नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार कहानी सीरीज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी आपको कुछ सीख तो जरूर देके जाएगी, तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र लगभग 6 या 7 वर्ष की थी, वह एक खिलौने की दुकान पर खड़ा दुकानदार से कुछ बात कर रहा था। दुकानदार ने न जाने उससे क्या कह दिया कि वह थोड़ा सा दूर हट गया और वहां से खड़े होकर कभी दुकान पर रखी एक सुंदर सी गुड़िया को देखता तो कभी अपने जेब में हाथ डालकर अपने पैसों को देखता और कुछ समय तक सोचता। फिर दोबारा वह गुड़िया को देखने और कभी जेब टटोलने का कर्म दोहराने लगता। वहीं कुछ दूर पर एक आदमी बहुत देर से उसकी ओर देख रहा था। वो आदमी जैसे ही आगे को बढ़ा, वह बच्चा दुकानदार के पास गया और कुछ बोला। फिर दुकानदार की आवाज सुनी पड़ी कि नहीं, तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वह काफी कम हैं। वो बच्चा उस आदमी की ओर मुड़ा और उसने उस आदमी से पूछा, अंकल, क्या आपको लगता है कि मेरे पास वास्तव में कम पैसे हैं? उस आदमी ने पैसे गिने और बोला, हाँ बेटा, यह वास्तव में कम है। तुम इतने पैसे से वो गुड़िया नहीं खरीद सकते। उस लड़के ने आह भरी और फिर उदास मन से उस गुड़िया को घूरने लगा। अब उस आदमी ने उस लड़के से पूछा, तुम ये गुड़िया ही क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, ये गुड़िया मेरी बहन को बहुत पसंद है और मैं ये गुड़िया उसको उसके जन्मदिन पर गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे ये गुड़िया अपनी माँ को देना है ताकि वो ये गुड़िया मेरे बहन को दे दे जब वह उसके पास जाए। उस आदमी ने पूछा, कहाँ रहती है तुम्हारी बहन? छोटा लड़का बोला, मेरी बहन भगवान के पास चली गई है और पापा कहते हैं जल्दी ही मेरी माँ भी उससे मिलने भगवान के पास जाने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ जब भगवान के पास जाए तो वो ये गुड़िया मेरी बहन के लिए ले जाए। वो कह रहा था कि मैं पापा से कहूँगा कि वो माँ को कहे कुछ और दिन भगवान के पास ना जाए ताकि मैं कुछ और पैसे जमा कर लूँ और ये गुड़िया लेकर अपनी बहन के लिए भेज दूँ। फिर उसने अपनी एक फोटो जेब से निकाली। इस फोटो में वो हंसता हुआ बहुत सुंदर दिख रहा था। फोटो दिखाकर वो बोला, ये फोटो भी मैं अपनी माँ को दूंगा ताकि वो इसे भी मेरी बहन को दे ताकि वो हमेशा मुझे याद रख सके। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इतनी जल्दी मुझे छोड़कर मेरी बहन से मिलने नहीं जाएगी, लेकिन पापा कहते हैं कि वो 2 या 1 दिन में चली जाएगी। उस आदमी ने झट से अपनी जेब से पर्स में से 100 रुपए का नोट निकाल कर कहा, लाओ अपने पैसे दो, मैं दुकानदार से कहता हूँ शायद वो इतने पैसे में ही दे दे। और उसने उस लड़के के सामने रुपए गिनने का अभिनय किया। वह बोला, अरे तुम्हारे पास तो उस गुड़िया की कीमत से अधिक पैसे हैं। उस लड़के ने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान तेरा धन्यवाद। अब वो लड़का उस आदमी से बोला, कल रात को मैंने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मुझे इतने पैसे दे देना कि मैं गुड़िया ले सकूं। वैसे मैं एक सफ़ेद गुलाब भी लेना चाहता था, किंतु भगवान से ज़्यादा मांगने मुझे ठीक नहीं लगा। पर उसने मुझे खुद ही इतना दे दिया कि वे गुड़िया और गुलाब दोनों ले सकता है। मेरी माँ को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। उस आदमी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगे। फिर उसने उन्हें संभालते हुए उस लड़के से कहा, ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखना, और वह वहां से चला गया। रास्ते भर उस आदमी ने के दिमाग में वही लड़का छाया रहा। फिर अचानक उसे 2 दिन पहले अखबार में छपी खबर याद आई, जिसमें एक हादसा छपा था कि किसी युवक ने शराब के नशे में एक दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल थी। अब उसके मन में सवाल आया, कहीं यह वही लड़का तो नहीं, उसी की माँ बहन तो ये नहीं है। अगले दिन अखबार में खबर आई कि उस महिला की भी मौत हो गई। वो आदमी उस महिला के घर सफेद गुलाब के फूल लेकर गया। उस महिला की लाश आंगन में रखी थी। उसकी छाती पर वो सुंदर सी गुड़िया थी जो उस लड़के ने ले ली थी, और उस महिला के एक हाथ में उस लड़के की वो फोटो थी और दूसरे हाथ में सफेद गुलाब का फूल था। वो आदमी रोता हुआ बाहर निकला। उसके मन में एक ही बात थी, एक शराब के नशे में
चूर युवक के कारण एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और अपनी बहन से दूर हो गया, जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। इस कहानी को पढ़कर हम इस समय लिखते हुए भी मेरे आंखों में भी पानी आ गया, और शायद आपकी आंखों में भी आ जाए। मगर उस पानी को आंसू समझ लेना। वो पानी बेशक नमकीन हो सकता है जैसे आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं होंगे। अगर ये कहानी पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आते हैं जो आपको बदलने को मजबूर कर दें, तो उनको आंसू मानना, नहीं तो वो पानी ही होगा। और अगर आपकी आंखों में वास्तव में आंसू आ गए हों, तो प्रण करें कि आज के बाद कभी शराब नहीं पिएंगे, और कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, और ना ही कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई वाहन चलाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको कुछ भी सिखा गई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। थैंक यू सो मच।